अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीयू हेल्प। आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है सी एस 610 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़। इंशाल्लाह हम इस सीरीज़ को कंप्लीट सेमेस्टर के साथ कंप्लीट पूरा करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये लिस्ट पसंद आए, मेरे ये लेक्चर पसंद आए, तो आप इसे काइंडली शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इतनी मेहनत से आपके लिए लेक्चर्स लेके आते हैं। इंशाल्लाह मेरे इस चैनल पे आपको ऑल असाइनमेंट्स का सोल्यूशन शो होने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट शो होने वाले हैं। अगर आप लोग किसी भी असाइनमेंट को या LMS पेड हैंडलिंग करवाना चाहते हैं ट्रस्टेबल 80 to 100% रिजल्ट के साथ, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं, अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले CS 610 की हम लेक्चर 1 की आज बात करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर 1 है, उसका इंट्रोडक्शन होगा आज इससे जस्ट। अब हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क बेसिकली जो है, नेटवर्क इज़ डिफाइंड एज सिस्टम फॉर कनेक्टिंग यूजिंग अ सिंगल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी को, ठीक है, यूजिंग अ सिंगल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी की को यूज़ करके कनेक्ट करना, ये होता है नेटवर्क। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है कि मैं आपको सिर्फ शॉर्ट चीज़ें बताने वाली हूँ, लॉन्ग की तरफ नहीं जाना, कंसेप्ट क्लियर करने वाली हूँ, और आपको सिर्फ वही चीज़ें मैं इस शॉर्ट लेक्चर्स में करवाऊंगी जो पेपर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगी जी। इससे क्या होता है कि बेसिकली ये होता है कि कंप्यूटर जो है ना कैन कम्युनिकेट कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू आपस में। ठीक है, ये सेंड और रिसीव कर सकते हैं मैसेज वगैरह को। इंटरनेट की बात करते हैं। इंटरनेट क्या होता है? द इंटरनेट इज डिफाइंड द सेट ऑफ नेटवर्क कनेक्टेड बाय रूटर्स दैट आर कॉन्फ़िगर्ड टू पास ट्रैफिक अमंग एनी कंप्यूटर अटैच टू एनी नेटवर्क इन द सेट। अच्छा, ये क्या है? बेसिकली ये है, प्रोसेस है कि इंटरनेट एक आपको बताया कि आपके घर में एक मॉडम लगा होता है, उसे रूटर बोलते हैं। जो मॉडम और रूटर होता है ना, उसके थ्रू आपको जो सारे के सारे जो है ना, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको प्रोवाइड की जाती है जो चीज़ें। इंटरनेट आपको प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। जैसा कि आप अपने लॉन्ग डिस्टेंस पीपल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कि आप अपने जो लॉन्ग डिस्टेंस दूर जो पीपल्स हैं ना आपके साथ, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। कंप्यूटर के साथ अटैच होता है इंटरनेट। इंटरनेट आपको पूरा एक जो सर्किट है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि आप अपने जो लॉन्ग डिस्टेंस और लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। आपके पास डिवाइस है तो आप इंटरनेट के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक डिवाइस इंटरनेट के साथ अटैच होती है, कंप्यूटर अटैच होता है नेटवर्क के साथ। नेटवर्क क्या है? बेसिकली नेटवर्क ही आपका इंटरनेट है। ठीक है, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क, सॉरी आप थोड़ा सा इंटरनेट की एक्सप्लेनेशन लंबी हो गई थी। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट नेटवर्क्स की, बाय साइज, बाय कनेक्टिविटी, बाय मीडियम। अच्छा, ये जो मैंने बात आपको बताई है ना, ये आपका जो है या MCQs के लिहाज से आ जाता है कि कंप्यूटर एंड नेटवर्क क्लासिफाइड बाय 4 फैक्टर्स। ठीक है, ये कितने फैक्टर्स होते हैं? ये फैक्टर्स के शॉर्ट लेक्चर्स के लिहाज से आ जाता है कि जो नेट फैक्टर्स 4 फैक्टर्स होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स को कितनी फैक्टर्स होते हैं उसको डिफाइन करें। ठीक है, बाय साइज या नेम आ जाते हैं। ठीक है, बाय साइज़ की बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये चीज़ बता दूं मैं आपको कि दो जो है ना बाय साइज़ होते हैं, लैन होता है और वैन होता है। इसमें डिपेंड करता है आप लैन को देखेंगे या वैन को देखेंगे। अब दोनों चीज़ों को हम देख लेते हैं। जो लैन होती है, ये भी आपको कुछ शॉर्ट लेक्चर्स आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन। ठीक है, बेसिकली जो लैन एरिया नेटवर्क होता है वो स्मॉल बिल्डिंग। अच्छा, और लैन जो होता है वो बेसिकली होता ही है कि अगर आपकी एक स्कूल बिल्डिंग है, उसके अंदर आपका जो एक इंटरनेट या आपकी डिवाइस मॉडेम लगी हुई है, उसके बाद आपकी जो अदर कंप्यूटर्स है, एक बिल्डिंग में ना सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट है ना, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, ये एक स्मॉल सिस्टम में हो जाता है, स्मॉल जगह पे कवर होता है। एक बिल्डिंग लाइक रूम, यानी एक डिवाइस, आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब होती है जिसमें कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं, लाइक इस तरह की चीज़ें। और हम वाइड एरिया के नेटवर्क की बात करें तो वैन इज़ अ वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अंदर क्या होता है कि ये आप कह लें कि ये लाइक सिटीज़ और कंट्रीज़ में ना ये प्रेफर करता है। ये जो सिटीज़ में, पूरी एक सिटी है, जिस तरह की आपकी कोई भी सिटी है, उसमें पूरे सिटी में जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है ना,
वो वाइड एरिया नेटवर्क करता है। अच्छा, लैन और वैन का डिफरेंस बिटवीन भी आ जाता है। आप इसमें एक एक डिफरेंस बिटवीन में आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और उसके बाद अलावा आप ये लाइन भी लिख सकते हैं लैन और अपने तौर पे भी मैंने आपको बताया, आपके कंसेप्ट क्लियर है कि उसकी बैंडविड्थ क्या होती है, उसकी ट्रांसमिशन क्या होती है, इस तरह की चीज़ों को आप लिख सकते हैं। अच्छा, बाय कनेक्टिविटी की बात करें हम, तो बाय कनेक्टिविटी में क्या होता है कि क्लासिफाइड इंटू टू टू पॉइंट होता है और ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है। अब पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट में क्या डिफरेंस होता है, अब मैं आपको शॉर्ट के हमारा लेक्चर जो है ना वो लंबा ना हो, पॉइंट टू पॉइंट की बात कर लेते हैं हम कि उसके अंदर दो तरह की टोपोलॉजीज होती हैं। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजीज के पॉइंट टू पॉइंट में दो तरह की टोपोलॉजीज यूज़ होती हैं, स्टार टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरह बताऊंगी कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, स्टार को आप देख रहे हैं कि ये देखें स्टार की फॉर्म बनी हुई है एक बाकायदा, जिससे एक स्टार जैसे वो स्टार है तो स्टार की उसकी शेप भी स्टार जैसी है। इसमें एक मिड में एक हब होता है और साइड पे इसकी सारी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई है। अच्छा, उसके अलावा ट्री टोपोलॉजी की बात करते हैं। स्टार टोपोलॉजी की बात हो गई है, ट्री टोपोलॉजी की बात करते हैं। तो देखें ये एक ट्री की फॉर्म बनी हुई है इसमें, ये देखें ये ट्री की फॉर्म जो है ना वो बनी हुई है इसमें। इसके अंदर एक ये ट्री की फॉर्म बनी हुई है, इसकी पूरी शेप ही ट्री जैसी है, ठीक है। स्टार हो गया, ट्री टोपोलॉजी भी होगी। अच्छा, इन ट्री टोपोलॉजी और हाँ देखें, अच्छा स्टार टोपोलॉजी में एक हब के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ट्री में आपस में डिवाइसेस ही कनेक्ट होती हैं, इसमें कोई हब नहीं होता। स्टार टोपोलॉजी में हब होते हैं, इन्होंने ये बताया हुआ है यहाँ, ठीक है। अब ब्रॉडकास्ट की बात करें तो ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी में भी टू तरह की कैटेगरीज आती हैं, सेटेलाइट, ठीक है, सेटेलाइट रेडियो और रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ। रिंग के अंदर एक रिंग लगा होता है, एक रिंग होता है दरमियान में, समझ लें आप, लाइक ये वायर्स का रिंग है आप समझ लें, ठीक है। और उसके इर्द गिर्द की सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती है, यानी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं, हब या रिलेटेड ऐसा कोई सीन नहीं होता। रिंग बना होता है, उसके अंदर डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या सिचुएशन है, इसके अंदर ये सिचुएशन है कि आपकी जो सेटेलाइट रेडियो है ना, अच्छा जो एक रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है। जो वेव्स हैं वो आ रही हैं सेटेलाइट रेडियो की तरफ, ठीक है। ये देखिए जैसे एक वेव्स हैं जो डिवाइसेस की तरफ आ रही हैं, लाइक अगर आप कह लें कि सोलर सिस्टम, लाइक जिस तरह आप सूरज की छांव से या एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रही हूँ कि आपकी जो प्लेट्स हैं वो कैच करती हैं और आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। इसी तरह के ये नेटवर्क की एक शेप बताई गई है, नेटवर्क का एक सर्कल बताया गया है कि आप वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस आपके घर अगर एक नेट ऐसा इंटरनेट लगा हुआ है जो वायरलेस है तो वो सिग्नल्स कैच करता है, जिसकी वजह से आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। बाय मीडियम की बात करते हैं तो द क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क इज़ आल्सो बेस्ड ऑन मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। कॉपर वायर यूज़ होती है, कोएक्सियल वायर होती है, ऑप्टिकल फाइबर होती है, रेडियो वेव्स होती है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, या तो आपको ये डिफरेंस आ जाता है कि कॉपर और क्लासिकल केबल में डिफरेंस बताएं या ऑप्टिकल फाइबर का बता देते हैं। मोस्टली ये तीन चीज़ें आती है। रेडियो वेव्स बहुत कम आती है एग्जाम में, लेकिन सबसे मोस्ट रिपीटेड जो है ना वो ऑप्टिकल वेव होती है, ठीक है। ऑप्टिकल वेव को बताने का आपका मकसद ये है, ये ऑप्टिकल जो वेव है ना ये वाली यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस चीज़ की कि ना, एक मिनट जी, तो उसके अलावा हम बात कर लेते बाय मोबालिटी की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसमें हम इसमें सिर्फ यही चीज़ें थी, इस पैराग्राफ में यही समझाया गया। अच्छा, क्लासिकल केबल में बताया गया कि कौन सी डिफरेंट पैरामीटर्स की होती हैं। अच्छा, ये चीज़ आपको एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है कि डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए कौन सी यूज़ होती है, लेकिन बाकी ख़ास इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब बाय मोबालिटी मैंने आपको शॉर्ट लेक्चर्स का मतलब होता है सिर्फ टू द पॉइंट बात करना और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करना। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर रही हूँ जो इस कंप्यूटर नेटवर्क के सब्जेक्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं भाई मोबाइलिटी की। फिक्स होता है एक नेटवर्क और एक होता है मोबाइल नेटवर्क। फिक्स नेटवर्क और मोबाइल नेटवर्क में आपको मैं डिफरेंस बता देती हूँ कि इन दीज डेज मोबाइल्स आर नॉट आर द हॉट केसेस। मोबाइल नेटवर्क हैज़ इम्बेस्ड इन द डीकेड। अच्छा, ये जो मोबाइल नेटवर्क है ना वो ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं क्योंकि ये मोबाइल के लिए ट्रैकिंग के लिए यूज़ होते हैं, सेमी प्रेसिडेंट कनेक्शंस के लिए यूज़ हो रहे हैं, कम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन बिलिंग सर्विसेज के लिए भी यूज़ हो रहे हैं। यानी आपके अराउंड अगर हम देखेंगे तो नेटवर्क का पूरा जाल है जिसके अंदर मोबाइल नेटवर्क ही यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम अपनी डेली लाइफ में भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, और हम आगे चलते हैं अब जी। उसके बाद क्या है कि इन दीज डेज, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया है। अच्छा अच्छा, नेटवर्क इन डेली लाइफ अगर हम देखें कि हमारे इर्द गिर्द नेटवर्क कितना मैटर कर रहा है, हमारे इर्द गिर्द अगर हम देखें तो हमारे इर्द गिर्द नेटवर्क ही नेटवर्क है। हम क्या कैसे कर रहे हैं कि हम बिलिंग उससे कर रहे हैं, हम अकाउंट पर्पसेस के लिए बैंकिंग में यूज़ कर रहे हैं, हम नेटवर्क को अपनी
ऑनलाइन चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, हम शॉपिंग में यूज़ कर रहे हैं, शिपिंग में यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द नेटवर्क ही नेटवर्क है। अगर हम इसको देख के समझें तो हम किसी चीज़ की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तब नेटवर्क है, प्रोडक्शन कर रहे हैं, शिपिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए, हर चीज़ के लिए हम लोग नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें जो है ना, इन एडिशन द नेटवर्क आर बीन यूज इन होम्स फॉर एग्जांपल टू स्विच टू एंड कंट्रोल द डिफरेंट डिवाइसेस वन प्लेस। हाँ, आप यहाँ बैठे बैठे भी अपनी डिफरेंट डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं अपने घर में, वो इस तरह है सिर्फ नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट भी इसको, लोकल गवर्नमेंट भी इसको यूज़ कर रही है, यानी हर पर्पसेस के लिए, कम्युनिकेशन आपस में करने के लिए इसको यूज़ कर रही हैं। एजुकेशन पर्पज़ में देखा जाए तो ऑनलाइन लाइब्रेरीज बनी हुई हैं जिसको आप होम से ही ले सकते हैं। लाइक इस तरह की चीज़ें। कम्प्लेक्सिटी ऑफ नेटवर्क सिस्टम, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ कम्प्लेक्स सब्जेक्ट ड्यू टू दिस रीज़न। अच्छा, ये आप स्किप कर दें, इसका कोई ख़ास कंसेप्ट नहीं है, ये जो है ना ये पेपर में नहीं आता। इस सब्जेक्ट ये जो सारी आपको मैंने बताया ना, ये अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा जनरली एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन इसमें से आता कुछ भी नहीं है, ये एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आता, डिफरेंट टेक्नोलॉजी एक्सिस्ट वगैरह। ठीक है, अगर आपको मेरे से ये हैंडआउट्स, हाईलाइटेड हैंडआउट्स चाहिए, मैंने इसमें सिर्फ वही चीज़ें मेंशन की हैं जो पेपर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जो एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स चाहिए हो, अगर आपको मेरी सीरीज़ अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे बड़ी बात, मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे चैनल को फॉलो करें, ग्रुप को ज्वाइन करें। और अगर आप मेरे से पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, वीयू की फ्री ऑफ कॉस्ट एंड पेड हेल्प लेना चाहते हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे से आप व्हाट्सअप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।